हेलो हैकर्स, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हर एक डेवलपर, हर एक प्रोग्रामर का जो सबसे फेवरेट टॉपिक है, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। यस लर्नर्स, आज हम बात करेंगे फंक्शंस के बारे में। अभी फंक्शंस क्या है, कैसे काम करते हैं, सो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। दिस इज आशीष कुमार, वंस अगेन वेलकमिंग यू ऑल टू साइबर पाठशाला। लर्नर्स, हमें फंक्शन के बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं पता, लेकिन इन्हें समझने के लिए और इनका यूज समझने के लिए, इनकी नीड समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ये है कि आज हमने अगर एक प्रोग्रामर को हायर करा और इस प्रोग्रामर को हमने कहा कि हमें एक बहुत ही पावरफुल एआई इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर चाहिए, एक ऐसा पावरफुल सॉफ्टवेयर चाहिए है जो लर्नर्स किसी भी डिवाइस, किसी भी सॉफ्टवेयर या किसी भी वेबसाइट में जाके कमियां ढूंढ सके, हमें बताए कि उसमें एंटर होने की कितनी कमियां हैं, जिसे हम वल्नरेबिलिटी असेसमेंट टूल कहते हैं। तो अब डेवलपर को हमने कहा हमें सॉफ्टवेयर चाहिए, डेवलपर ने कहा ये जो सॉफ्टवेयर है तो बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर बनेगा। हमने कहा डेफिनेटली हमें ये सॉफ्टवेयर चाहिए है या हम ये सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं। तो अब लर्नर्स, जब हम ये सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहे थे, क्योंकि आज का सॉफ्टवेयर है और हम चाहते हैं कि पूरा एआई इंटीग्रेटेड हो, इसमें एआई का बहुत अच्छा सपोर्ट हमें मिले, एआई की पावर्स इस सॉफ्टवेयर में ऐड हो, तो ऐसे में हमने क्या करा, हमने मान लेते हैं सॉफ्टवेयर को पहले कहा कि आपको वेबसाइट में कमियां ढूंढने के लिए हम डिज़ाइन करेंगे। तो इसका टास्क क्या है कि सबसे पहले जाए, वेबसाइट को चेक करे कि वेबसाइट ऑनलाइन है या नहीं, फिर उस वेबसाइट से डेटा कलेक्ट करे। डेटा कलेक्ट करने के लिए एआई से जाके इन्फॉर्मेशन ले थोड़ी बहुत उस वेबसाइट के बारे में। इसके बाद वो जाए उस वेबसाइट के सारे यूआरएल्स, यानी उस वेबसाइट का पूरा स्ट्रक्चर, सारे के सारे यूआरएल्स जाकर लेकर आ जाए और लाकर एआई को फिर से दिखाए और एआई से पूछे कि भाई ये जो यूआरएल्स हैं, क्या इनकी मदद से और यूआरएल्स कलेक्ट करे जा सकते हैं, क्या ये यूआरएल सही है, या इनमें से कौन सा यूआरएल है जिस पर मुझे टेस्टिंग करनी चाहिए। इस तरीके से एआई से अलग अलग तरीके के इनपुट्स ले और वो इनपुट्स लेने के बाद ये उन यूआरएल्स पे जाके एक एक करके अलग अलग अटैक्स ट्राई करे। अब मान लेते हैं इसने सबसे पहले कि उन यूआरएल्स पे एसक्यूएल इंजेक्शन टेस्ट करा, तो हर यूआरएल पे जब एसक्यूएल इंजेक्शन टेस्ट करता है, उसका जो रिजल्ट आता है ये एआई को जाके दिखाए, कहे कि मुझे ऐसा रिजल्ट मिल रहा है, अब मुझे इसको आगे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए, और अगर नहीं कर रहा हूं तो मैं दूसरे यूआरएल पे चला जाता हूं। इस तरीके से एआई पे बार बार जाके ये इनपुट्स ले रहा है, यानी लगातार ये एआई का सपोर्ट लेता जा रहा है, एआई की पावर्स का पूरा यूज ले रहा है, खुद के टास्क भी कर रहा है, उसमें एआई की भी नॉलेज और इंटेलिजेंस ऐड करता जा रहा है। ऐसे में लर्नर्स, आप देखोगे इस पूरे प्रोग्राम में एआई की जरूरत हमें सबसे ज्यादा है। टास्क तो बदलते जा रहे हैं, बट ये एक ऐसा काम है जिसकी जरूरत हमें बार बार पड़ेगी। मान लेते हैं इस पूरे सॉफ्टवेयर में कम से कम 15 से 20 बार हमें एआई से जाकर बात करनी ही पड़ेगी, एआई से कम्युनिकेट करना पड़ेगा। और इस एआई से बात करने के लिए इस प्रोग्रामर ने जो कोड लिखा या हमने जो प्रोग्राम लिखा, वो कम से कम 10 से 15 लाइन का है। ये 15 लाइन केवल एआई से जाके बात करने के लिए, इसमें कुछ प्रॉम्प्ट डिजाइन कर रखे हैं, एआई से जाके बात करके रिजल्ट लाने के लिए कम से कम 15 लाइन का कोड तो हमें यूज हो रहा है, 15 से 20 लाइन का कोड तो हमें यूज हो रहा है। अब आप सोचो, ये 20 लाइन का हमने कोड लिखा केवल एआई से बात करने के लिए, और एआई से बात करने की जरूरत हमें एक बार नहीं पड़ रही, 15 से 20 बार पड़ रही है। यानी इस प्रोग्राम में कई ऐसी जगह है जहां पे हमें एआई से बात करने की जरूरत पड़ेगी। तो क्या अभी हमारा डेवलपर उन जगहों पर जाके ये 20-20 लाइन का कोड बार बार लिखेगा? और अगर डेवलपर ने ऐसा करा तो इसके कितने सारे नुकसान है सर। पहली चीज, इस डेवलपर का टाइम और एनर्जी दोनों बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहे हैं। दूसरा, यहाँ पे लाइन ऑफ कोड बढ़ते जा रहे हैं। इट मींस आपका जो प्रोग्राम है, आपका जो सॉफ्टवेयर है सर, इसकी साइज बढ़ती चली जाएगी, और अगर इसकी साइज बढ़ेगी तो क्या इसकी परफॉर्मेंस, इसकी स्पीड में फर्क नहीं आएगा? डेफिनेटली आएगा सर। इसकी जो स्पीड है वो काफी स्लो हो जाएगी। इस तरीके से हमें कई सारे इश्यूज फेस करने पड़ेंगे इस प्रोग्राम के अंदर। इसकी प्रोग्रामिंग और डिफिकल्ट हो जाएगी, देखने में समझ नहीं आएगा, एक लाइन ऑफ कोड बार बार लिखने पड़ेंगे। इन सभी चीजों का सॉल्यूशन लर्नर्स प्रोग्रामिंग ने निकाला, वो है फंक्शन। फंक्शन एग्जैक्टली क्या था? प्रोग्रामिंग ने हमें एक बात समझाई, उसने कहा कि सर आपको ये 15-15 लाइन का कोड बार बार लिखने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्यों ना आप एक बार 15 लाइन का कोड लिखो, 15-20 लाइन का जो कोड है वो लिखो जिसमें आप एआई से बात करने जा रहे हो, और ये पूरा कोड लिखने के बाद इसको एक नाम दे दो, विच इज एआई, या जो नाम देना चाहो दे दो। अब अगर आपको इस पूरे सॉफ्टवेयर में, इस पूरे प्रोग्राम में कहीं भी एआई के इस कम्युनिकेशन वाले पार्ट को कॉल करना पड़ रहा है, यानी अगर आपको एआई से बात करने की जरूरत पड़ रही है, तो वहां पे बस आप जाके ये नाम लिख दो। इंस्टेड ऑफ दिस 15-20 लाइंस, आप केवल वो वर्ड लिख दो, एक नाम लिख दो, जिसकी मदद से प्रोग्राम को पता पड़ जाएगा कि उसे क्या काम करना है। हमने कुछ टास्क डिफाइन करे, उस पूरे टास्क को, सेट ऑफ टास्क को एक नाम दे दिया, उस नाम को आप जहां भी लिखोगे वो टास्क अपना आप एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये फंक्शन का काम है, और ऐसा करने पे हमारा एनर्जी, हमारा टाइम और एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर हम यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन देखें, हमें बता रहा है अ फंक्शन इज डिफाइंड यूजिंग DEF
ये जो DEF कीवर्ड है, ये जो DEF वर्ड है, इसकी मदद से एक फंक्शन बनाया जाता है। कैसे देखते हैं। यहाँ पे पाइथन में आप देखोगे मैंने DEF लिखा, उसके बाद मेरे फंक्शन का जो भी नाम देना चाहता हूँ, AI देना चाहता हूँ, माय फंक्शन देना चाहता हूँ, फंक्शन देना चाहता हूँ, टेस्ट देना चाहता हूँ, जो भी नाम देना चाहते हो दे सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है। नाम देने के बाद हमने बताया कि इस फंक्शन के अंदर क्या टास्क होने चाहिए, तो वो यहाँ पे जैसे एक टास्क लिखा हुआ है प्रिंट हेलो फ्रॉम अ फंक्शन, उस तरीके से मुझे जितने टास्क लिखने हैं, जितने लाइन ऑफ कोड लिखने हैं इस फंक्शन के अंदर लिख दूंगा। लिख दिए, फंक्शन बन गया, फंक्शन के अंदर क्या काम होना चाहिए वो भी लिख दिया। अब अगर आपको इस पूरे सॉफ्टवेयर में कहीं भी इन टास्क को यूज लेने की जरूरत है, इस फंक्शन के अंदर लिखे हुए काम को करवाने की जरूरत है, तो वहां पे आप जाके केवल फंक्शन का नाम लिख दो, आपका फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये बात सच है या नहीं, ये कैसे काम करेगा, अब इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो चलते हैं हमारी काली मशीन के पाइचाम में और वहां जाके हम इसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे। सो लर्नर्स, हमारे पाइचाम में हम आ चुके हैं। यहाँ पे एक फंक्शन पहले से बनाया हुआ है, पहले तो उसे रन करते हैं फिर उसमें चेंजेस करते हैं, है ना। तो अभी ये फंक्शन कह रहा है, इस फंक्शन का नाम है माय फंक्शन। इसके अंदर जो हमने लाइन ऑफ कोड्स लिखे हैं, जो टास्क करवाने हैं, वो एक ही टास्क है। और वो एक टास्क क्या है, तो सर यहाँ पे हमने प्रिंट कराया, क्या प्रिंट कराया, एक टेक्स्ट विच इज हेलो फ्रॉम अ फंक्शन। ये सेंटेंस जो है हमने यहाँ पे प्रिंट कराया। अगर हम इसे रन करते हैं तो क्या होगा, तो सर ये जो लाइन है ये प्रिंट हो जाएगी। ये प्रिंट क्यों हुई, क्योंकि मैंने इस फंक्शन को यहाँ कॉल किया था। सर अगर आप इस फंक्शन को कॉल ही नहीं करते तो क्या होता, तो इसका मतलब ये है कि मैंने आपको सिखा तो दिया कि क्या क्या करना है, लेकिन मैंने आपको कभी उस नॉलेज को यूज लेने को कहा ही नहीं। मैंने कहा ही नहीं कि उस काम को करो। तो यानी अगर मैं इसे रन करता हूँ तो कुछ नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आपने इस फंक्शन को कहीं कॉल नहीं किया। हमने कहा ठीक है, अगर हम इसमें कुछ और चेंजेस करें, जैसे फंक्शन का नाम हम रख दे ऐड। इस फंक्शन का जो नाम है हम इसे हटा देते हैं, उसको रख देते हैं ऐड। ऐड नाम का हमने एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर लर्नर्स हमने दो वेरिएबल्स बनाए। सबसे पहले नाम ए नाम का वेरिएबल बनाया, ए में हमने लिख दिया 5, देन हमने लिया बी नाम का वेरिएबल जिसमें हमने लिख दिया 10। ठीक है, दो वेरिएबल्स बन गए। अब इन वेरिएबल्स के अंदर हमने क्या करा, c = a+10 कर दिया। यानी हमने कहा इन दोनों वैल्यूज़ को जोड़ो और सी में स्टोर कर दो। और इसके बाद हमने शायद प्रिंट सी कर दिया। हालांकि हम इस काम को बहुत ईजिली कर सकते थे, बहुत शॉर्ट लाइन ऑफ कोड में कर सकते थे, बट मैं अभी आपको फंक्शन का कंसेप्ट समझा रहा हूँ, है ना। हम इस पूरे टास्क को बहुत इजीली भी कर सकते हैं। फिलहाल हमने यहाँ पे प्रिंट में क्या कर दिया, सी कर दिया। तो इसका मतलब 5 और 10 को ऐड करके ये प्रिंट कर देगा, ये काम है। अगर मैं इसे रन करता हूँ तो ये काम एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये टास्क एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्या हो रहा है, नहीं हो रहा। क्यों, क्योंकि आपने फंक्शन तो बनाया पर उसे कहीं कॉल नहीं किया। अगर आप कॉल करना चाहते हो तो आप किसी भी लाइन में जाकर कहीं पे भी मैं अगर ऐड फंक्शन का नाम लिखता हूं तो ये मेरा फंक्शन यहाँ कॉल हो चुका है ना। देखो यहाँ पे ये थोड़ा मैं ऑटो सजेस्ट भी कर रहा है ना, बट यहाँ पे ये हमारा फंक्शन आ गया। अब हम इसे क्या कर रहे हैं, रन कर रहे हैं। तो आप देखोगे क्योंकि मैंने यह फंक्शन कॉल किया था तो मेरे डिवाइस ने इस फंक्शन के अंदर जो भी कोड था वो एग्जीक्यूट करा, उसका रिजल्ट हमें लाके दे दिया। जहां पे भी मैं ये टास्क करना चाहता हूँ वहां मैं जाके ये ऐड लिख दूंगा बस। ये है फंक्शन और उसका वर्किंग। उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लियर होगा लर्नर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे अब हम उन लाइब्रेरीज के बारे में पढ़ेंगे जो हैकर्स की फेवरेट लाइब्रेरीज हैं, जिसकी मदद से अब आप लोग एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी के पाइथन प्रोग्राम्स बनाना स्टार्ट कर सकते हो। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो लर्नर्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एटलीस्ट 3 बार हाइप जरूर करो, साथ ही साथ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।